हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर मनीष वाली एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आज आपको पढ़ाऊंगा मायोटोम्स। इसमें हम मेनली चार चीज़ें नोट करेंगे। फर्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ मायोटोम, हमें पता होनी चाहिए, जो मैं अभी बताऊंगा। सेकंड वन इज हम जब भी कुछ देखो, फॉर एग्जांपल मैंने पल्स की वीडियो भी बनाई थी और भी वीडियोस बनाई है, उसमें मैंने बताया कि वो चीज़ हम क्यों करते हैं। ठीक है, इससे भी हम ये जानेंगे कि मायोटोम्स हम क्यों चेक करते हैं, व्हाई डू वी असेस मायोटोम्स। ठीक है। थर्ड वन इज मायोटोम्स टेस्टिंग, कैसे करते हैं और मायोटोम टेस्टिंग क्या होती है। फोर्थ वन इज एंड लास्ट वन ग्रेड। मायोटोम्स हम असेस तो कर लेते हैं, बट ग्रेडिंग सिस्टम हमें पता होने चाहिए, जिसके आधार पर हम सही उसकी जो ग्रेड की लेवल है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैं अभी बताऊंगा आपको। आप इससे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं इसका जो कहते हैं ना कंक्लूजन, जो मेन निचोड़ है, वो मैं डाल देता हूँ। क्विक रिवीजन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। Now start with the definition of myotome. A group of muscle that a single spinal nerve, which nerve? Motor nerve innervated. इतनी सी है। ग्रुप ऑफ मसल जो होते हैं हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल थाई की मसल है, जो नर्व एंटर करेगी वहां से इनर्वेट हो गई। ठीक है, वही बताया, वो ये डेफिनेशन होती है इसकी। तो वो नर्व कौन सी होगी? मोटर नर्व हो गई। ठीक है, ग्रुप ऑफ मसल दैट सिंगल स्पाइन नर्व इनर्वेटेड। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है ये मायोटोम टेस्टिंग। हमने मायोटोम टेस्टिंग करने के लिए पेशेंट को एक सूटेबल पोजीशन देनी है, कंफर्टेबल। उसके बाद हमें पेशेंट को ये बोलना है कि आप क्या करो, जो मूवमेंट, जो मसल का एक्शन की मूवमेंट होगी वो परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे। फिर हम अगेंस्ट रेसिस्टेंस देंगे उसी मूवमेंट में। फॉर एग्जांपल शोल्डर एलिवेशन, ये हो गया शोल्डर एलिवेशन। अब थेरेपिस्ट इसको अगेंस्ट रेसिस्टेंस देगा शोल्डर एलिवेशन। अब वो यही चेक करेगा कि उसकी मसल की स्ट्रेंथनिंग कितनी है, कि उसकी मसल स्ट्रेंथ और पेन वो दोनों बताएगा। अगर तो पेशेंट को पेन ना हुआ तो वो वीकनेस होगी तो ऊपर नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप एलिवेट नहीं कर पाएगा। अगर पेन होगी वो कर तो पाएगा ऊपर, बट वो पेन क्रॉस करेगा उसको, जिस कारण से उसकी रेंज पूरी नहीं आएगी। तो वो चीज़ भी हम चेक करेंगे, क्योंकि उस कारण भी जो मसल होती है वीक हो जाती है, तो मसल में इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती वो मूवमेंट कर पाए। ठीक है, ये हो गया। माइटोम टेस्टिंग भी मैंने बता दिया और पहले डेफिनेशन भी बता दिया। अब मैं बताता हूँ यही दो जो चीज़ें हैं, इसीलिए यही चीज़, एक तो पेन और एक वीकनेस। जो मसल है उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि कितनी वीकनेस है। स्ट्रेंथ चेक करेंगे ऑटोमेटिकली वीकनेस हमें पता चल जाएगा कितनी है। तो कैसे पता चलेगा? वो ग्रेड्स के आधार पे पता चलेगा। अब ग्रेड्स मैं बताता हूँ कौन कौन सी होती हैं। इजी वे में याद कर लो ग्रेड्स। मैथ ऑफ एमएमटी, तो 0 और 1, नो मूवमेंट नो कंट्रैक्शन 0, ग्रेड 1 फ्लिकर ऑफ कंट्रैक्शन। 0 में 0, कोई मूवमेंट, कुछ भी कंट्रैक्शन भी नहीं। 1 मतलब एक लाइन 1 डालते हैं, वही हल्की सी कंट्रैक्शन। ठीक है। अब 2 और 3, ग्रेड 2 ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन, फुल रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटी। ग्रेड 3 ग्रेविटी एलिमिनेटेड नहीं, अगेंस्ट ग्रेविटी। 2 में ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन, ग्रेड 3 में अगेंस्ट ग्रेविटी विदाउट रेसिस्टेंट। ठीक है, ग्रेड 2 में वो खुद करेगा ग्रेविटी एलिमिनेटेड पे, ग्रेड 3 पे आप अगेंस्ट ग्रेविटी उससे करवाना और विदाउट रेसिस्टेंट। अब ग्रेड 4 और 5, ग्रेड 4 और 5 में क्या होगा? ग्रेड 4 में मिनिमम रेसिस्टेंट देना है और ग्रेड 5 में मैक्सिमम रेसिस्टेंट देना है, बस। तो ग्रेड्स हम जो चेक करते हैं आपको 3 4 5 में नहीं पता होना चाहिए। ग्रेड 3 में विदाउट रेसिस्टेंट, ग्रेड 4 में मिनिमम, ग्रेड 5 में मैक्सिमम रेसिस्टेंट। अब मैं आपको बताऊंगा अपर लिम्ब मायोटोम्स मिस्टर बीन के आधार पे और लोअर लिम्ब मायोटोम्स मिस्टर बीन के आधार पे। हाँ, मिस्टर बीन, क्योंकि उसकी जो हरकतें हैं, जो उसकी मूवमेंट्स है, जो आप अपर लिम्ब में वही सेम उसने करके बताई हैं और लोअर लिम्ब में भी उसने बताई हैं। अब मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन बनाऊंगा करूंगा। पहले आप थोड़ा सा इंट्रो देख लो उसका। Hasta lova, lova, lova. तो स्टार्ट करते हैं
C1 C2 C3 मायोटोम। जो फर्स्ट 3 मायोटोम्स है वो हमारी नेक की मूवमेंट करवाते हैं। तो C1 करवाता है हमारा C1 नेक फ्लेक्शन, C2 नेक एक्सटेंशन, C3 लेटरल फ्लेक्शन। ठीक है, गर्दन नीचे ऊपर ये। ठीक है, नेक की 3 मूवमेंट C1 C2 C3। अब C4 और C5। C4 शोल्डर की मूवमेंट एलिवेशन, C5 शोल्डर अबडक्शन। ठीक है, फिर से C1 C2 C3 नेक की, C4 C5। C4 शोल्डर एलिवेशन, C5 शोल्डर अबडक्शन। ठीक है, अब C6 और C7। C6 एल्बो फ्लेक्शन, रिस्ट एक्सटेंशन। ठीक है, C6 एल्बो फ्लेक्शन, रिस्ट एक्सटेंशन। अब C7 इसका वाइस वर्सा, एल्बो एक्सटेंशन, रिस्ट फ्लेक्शन। C7 एल्बो एक्सटेंशन, रिस्ट फ्लेक्शन। इसमें ऐड करना है आपको एक जो फिंगर है वो एक्सटेंशन करवाएगा C8 C7। ठीक है, अब एक बचा C8। मैंने C1 C2 C3 बताया, फिर C4 C5 बताया, फिर C5 बताया, C6 C7 बताया, अब एक C8। C8 में क्या होगा, फिंगर क्या होगी, C8 में फ्लेक्शन होगी और C7 में एक्सटेंशन होगी। C7 7 मीन सीधे, 7 नंबर याद रखना सीधे, और C8 फ्लेक्शन, C8 फ्लेक्शन और थंब की एक्सटेंशन। ठीक है, अब रहा T1। T1 एक ही है, वो भी फिंगर्स की मूवमेंट करवाएगा, सीजर्स, अबडक्शन अडक्शन अबडक्शन अडक्शन। एक बार और मैं रिवाइज कराता हूँ फास्ट। C1 नेक फ्लेक्शन, C2 नेक एक्सटेंशन, C3 नेक लेटर फ्लेक्शन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड की 3 मूवमेंट्स हैं। अब C4 C5 शोल्डर की मूवमेंट्स, शोल्डर एलिवेशन C4, शोल्डर अबडक्शन C5। ठीक है, C6 अब C7, तो वो एल्बो की, एल्बो रिस्ट, एल्बो फ्लेक्शन रिस्ट एक्सटेंशन। C6 अब C7 एल्बो एक्सटेंशन, रिस्ट फ्लेक्शन। ठीक है, ये वाइस वर्स है। अब C7 में आपको ये याद रखना है, जो हमारा ये फिंगर्स है ये एक्सटेंशन रहेगी और C8 में फ्लेक्शन रहेगी। C8 में फिंगर फ्लेक्शन हो जाएगी और जो थंब होगा वो एक्सटेंशन रखना है। ठीक है, लास्ट है T1। T1 में आपको ये चीज याद रखनी है, अबडक्शन अडक्शन ऑफ फिंगर्स। अब C5 C6 इकट्ठे और C7 C8। C5 C6 फोर आर्म सुपिनेशन, C6 C5 और C6, C7 C8 फोर आर्म प्रोनेशन। लोअर लिम्ब मायोटोम। तो जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सबको बता रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। ठीक है, ये आप अगर पेशेंट पे परफॉर्म करते हो तो अगेंस्ट रेसिस्टेंस। सबसे पहले L1 L2 हिप फ्लेक्शन, L3 नी एक्सटेंशन, L4 एंकल डॉर्सी फ्लेक्शन, L5 फर्स्ट metatarsal or great toe extension, and last one is knee flexion, L5 and S1।